तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के 3 मेथड हैं। सबसे पहला ये सेक्सुअल है, ठीक है। दूसरा है स्पोरुलेशन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये सेक्सुअल के अंदर भी 2 मेथड हैं। सबसे पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है बडिंग, ठीक है। देखो बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजॉरिटी में होता है, ठीक है। और बाकी स्पोरुलेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही रेयर केस में होता है। तो मैक्सिमम केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और उसमें भी जो मेजॉरिटी में होता है वो है बाइनरी फिजन। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन से। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और इसके सेंटर पे क्या होगा, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो सर्कुलर होगा, ठीक। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है बाइनरी फिजन में, जैसे ही बैक्टीरियल सेल अपने साइज का डबल होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो फिगर में कि साइज जो है नियर अबाउट डबल हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही बैक्टीरियल सेल अपने साइज का डबल हो जाता है तो वो क्या करता है, ये जो उसका सर्कुलर क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो इसका सर्कुलर क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे प्रेजेंट होता है एक साइट जिसको बोलते हैं ओ आर आई, ठीक है, ओ आर आई। इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही ये अपने साइज में डबल हो जाता है अपने पेरेंट सेल के, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो क्या करता है, स्टार्ट कर देता है अपना रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओआरआई साइड से, ठीक है। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है अपने क्रोमोसोम का एक डुप्लीकेट बना लेता है, ठीक है, मतलब डबल इन नंबर हो जाता है। तो बच्चों धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट जो है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब अपने ही क्रोमोसोम का एक कॉपी बना लेता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, चूंकि बैक्टीरियल सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, इनफैक्ट सेंट्रियोल ही नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं होता है इसके अंदर। तो ये सेंट्रियोल का काम क्या होता है, स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन करना। और ये स्पिंडल अपरेटस क्या करता है, जब भी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें डिवीजन होता है तो वो ये जो कॉपीड जो क्रोमोसोम है उसके सेपरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कोई भी स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे बहुत सारे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। कुछ साइटोस्केलेटन के फाइबर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्ट्रेक्शन की हेल्प से क्या होगा कि ये जो कॉपीड क्रोमोसोम है दोनों, ठीक है, ये दोनों कॉपीड क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, मूव ऑन कर जाएंगे कहाँ पे, ये अपोजिट पोल पे, ठीक है। एक क्रोमोसोम यहाँ आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ आ जाएगा। किसकी हेल्प से, जो साइटोस्केलेटन के फाइबर हैं उनके कॉन्ट्रेक्शन की हेल्प से ये दोनों अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल है बैक्टीरियल सेल, इसके साइटोप्लाज्म में जगह जगह पे क्या होते हैं, प्रोटीन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे प्रोटीन क्या होंगे ना, ये सारे प्रोटीन एक जगह इकट्ठा होंगे और असेंबल हो जाएंगे। ठीक है, एक जगह इकट्ठा होकर के असेंबल हो जाएंगे और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। कहाँ पे करेंगे, डिवीजन साइड पे, जहाँ पे सेल का डिवीजन होना है, मतलब सेल को दो पार्ट में जहाँ डिवाइड करना है वहीं पे ये एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, डिवीजन साइड पे। इस रिंग को बोलते हैं FTSZ रिंग, FTSZ रिंग। ठीक है, FTSZ रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों जो यहाँ पे प्रोटीन एक्यूमुलेट हुआ है इसमें सबसे मेजॉरिटी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको वो FTSZ प्रोटीन होता है, इसी वजह से रिंग का नाम जो है FTSZ रिंग है। अब क्या होता है बच्चों कि ये रिंग का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है ताकि ये जो डिवीजन है, बाइनरी फिजन है, वो दोनों सेल में, जो पेरेंट सेल का जो कंपोनेंट था वो दोनों सेल में इक्वली डिवाइड हो सके। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो भी इक्वली दोनों सेल के अंदर डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी के अंदर ज़्यादा चले जाए और किसी के अंदर कम चला जाए। उससे क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल का जो अपना एक आइडेंटिटी स्टोर था जेनेटिक मटेरियल में, क्रोमोसोम में, ठीक है, तो उसका जो नया जनरेशन बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें वो आइडेंटिटी पेरेंट सेल के आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, उससे वेरिएशन आ जाएगी, तो उससे बैक्टीरिया की आइडेंटिटी जो है पहले जैसी नहीं रह जाएगी। तो इस डिवीज़न को प्रॉपर करने के लिए, ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि क्रोमोसोम इक्वली जो है दोनों में इक्वली डिवाइडेड है, इस रिंग का फॉर्मेशन होता है डिवीजन साइड पे। अब क्या होता है बच्चों, एक और सर्किल बनाते हैं इसके बाद। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब दोनों क्रोमोसोम अपोजिट अपोजिट पोल पे आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है FTSZ रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा, अब इसके बाद जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, अंदर की तरह इन्वेजिनेट होगा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, अंदर की तरह इन्वेजिनेट होगा, और साथ साथ ये सेल वॉल भी जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा। ठीक, इन्वेजिनेट क्यों हो रहा है, ताकि ये दोनों जो सेल हैं, ठीक है, जो दोनों डॉटर सेल है उनके बीच में एक सेप्टम बन सके। ठीक है, और दोनों सेल एक दूसरे से डिटैच हो सकें। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे 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 करके इन्वेजिनेट होता जाएगा, जैसे कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़ा शेप प्रॉपर नहीं बन रहा है, बच्चों आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, काफ़ी रफ हो गया डायग्राम। तो बच्चों ये दिख रहे हो ना आप लोग, स्ट्रक्चर जैसे इन्वेजिनेट करता जा रहा है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों, और ये बीच में जो है क्या प्रेजेंट है, FTSZ का रिंग। ठीक है, और यहाँ साइड में क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे इन्वेजिनेट करेगा ना, ये जो रिंग है वो स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट थे वो डिफ्यूज कर जाएंगे, और डिफ्यूज करके क्या होगा, इक्वली दोनों सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है स्प्लिट करके यहाँ से और यहाँ 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 इक्वली जो है स्प्लिट हो जाएगा बराबर बराबर अमाउंट में। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, ये इन्वेजिनेशन, ये दोनों इन्वेजिनेशन जो है ना आपस में मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होगा, धीरे धीरे
ये दोनों सेल दो डिफरेंट सेल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो डिफरेंट डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, दो डिफरेंट नहीं, दो आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो गया बाइनरी फिजन कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग बर्डिंग। देखो बच्चों, बर्डिंग ये सेंटर में क्या हो गया, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हो गया और ये बैक्टीरियल सेल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, या कहें कि किसी एक पोल पे क्या होगा, किसी एक पोल पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में माइटोटिक डिवीजन होने लगेगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, सेल का नंबर इंक्रीज करता जाएगा और इंक्रीज करते 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 क्या करेगा, ये एक लंप का फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे। ठीक है, एक लंप का फॉर्मेशन कर देगा और इसी लंप को क्या बोलेंगे हम लोग, बड। ठीक है, और ये क्या था आपका, पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, बड का। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, धीरे 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 करके सेल डिवीजन होगा। ठीक है, सेल के नंबर इंक्रीज करते जाएंगे और एक बर्ड का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इस बर्ड के अंदर, ठीक है, जैसे जैसे बर्ड बनता है कुछ अमाउंट ऑफ ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसके अंदर एंटर कर जाएगा और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, बैक्टीरियल सेल का, पेरेंट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इसके अंदर कुछ, ठीक है, कुछ अमाउंट में इसके अंदर एंटर कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद ये जो पेरेंट सेल है ना उसका साइज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका साइज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो पेरेंट सेल है बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा और ये जो बर्ड है ना अपनी साइज को इंक्रीज करता जाएगा, माइटोटिक डिवीजन करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, और तब तक इंक्रीज करेगा जब तक जो है, ये तब तक इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब तक ये पेरेंट सेल और ये बर्ड दोनों साइज में बराबर ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ये दोनों साइज में बराबर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे ही दोनों साइज में बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, साइज में बराबर हो जाएंगे तो ये जो बर्ड था ना ये आपका पेरेंट सेल हो गया और ये क्या हो गया, बर्ड हो गया। ठीक है, पेरेंट सेल और बर्ड दोनों सेपरेट होकर के दो डिफरेंट सेल बना लेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट सेल बना लेंगे, तो ये हो गया बर्डिंग। तो बर्डिंग में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा और ठीक है, ये बर्ड के थ्रू सेल का जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो इसके अंदर पास हो जाएगा और धीरे 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 करके ये अपनी साइज को ग्रोथ करता रहेगा और पेरेंट का जो सेल है वो अपनी साइज को कांस्टेंट मेंटेन करेगा और जब दोनों साइज में बराबर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, दो डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उनका फीचर और फंक्शन और जेनेटिक कंपोनेंट वो तो आइडेंटिकल होगा बट सेल जो है दो डिफरेंट सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पोरुलेशन। ये स्पोरुलेशन बच्चों थोड़ा रेयर इवेंट है। स्पोरुलेशन की हेल्प से बच्चों स्पोर का और सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, स्पोर और सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों, जब बैक्टीरियल सेल, ठीक है, जब बैक्टीरियल सेल कभी कोई एडवर्स, ठीक है, या हार्श कंडीशन आ जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट का कमी हो गई। ठीक है, जब न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं या फिर बहुत हाई टेम्परेचर हो गया या फिर बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं ना बैक्टीरियल सेल, ठीक है, अपने जेनेटिक कंपोनेंट को, ठीक है, अपने प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है।
एडवर्स कंडीशन होने की वजह से, ठीक है। और वो ये भी हो सकता था कि उनकी पॉपुलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। तो इसी वजह से, ठीक है, ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो प्रिजर्व रह सके, उसके लिए वो लोग स्पोर या सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये स्पोर में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर है ना, वो है एंडोस्पोर, ठीक है, एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर और सिस्ट नियर अबाउट सेम होते हैं, बट क्या होता है, एंडोस्पोर के अंदर जो रेजिस्टेंट की पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिस्ट, ठीक है। तो हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो एंडोस्पोर ही पढ़ना है, ठीक है। देखो एंडोस्पोर के फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो बच्चों, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है, बैक्टीरियल सेल क्या करता है ना, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम हो गया, कुछ एंजाइम्स हो गए, ठीक है, कुछ एंजाइम्स हो गए, ये क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये क्या हो गए, एंजाइम हो गए, ठीक है। और कुछ राइबोसोम, ठीक है, कुछ राइबोसोम, राइबोसोम, और साथ में जो है पूरे सेल के अंदर क्या भरा रहता है, कैल्शियम डीपी कोलिक एसिड, कैल्शियम डीपी कोलिक एसिड। तो बच्चों, और ये जो बाहर आप मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं SASP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्मॉल एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल प्रोटीन, इनसॉल्युबल स्पोर प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एसी स्मॉल एसिड इनसॉल्युबल स्पोर प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको बोलते हैं SASP, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरियल सेल क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, कुछ एंजाइम, ठीक है, और राइबोसोम, और प्लस कैल्शियम डीपीकोलिक एसिड, मेजॉरिटी में कैल्शियम डीपीकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनको जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक। अब बच्चों देखो, जो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। कौन से स्टेट में होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, ठीक। इनएक्टिव स्टेट में क्यों होता है, क्योंकि जब क्योंकि जब किसी बैक्टीरियल सेल को एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करना होता है एडवर्स कंडीशन में, तो उसको सरवाइव करने के लिए, ठीक है, ताकि उसके जेनेटिक मटेरियल जिंदा रहें, प्रिजर्व रहें, उनको क्या करना था, अपने मशीनरी, जितनी मशीनरी हैं, जैसे कि उनका रिप्रोडक्शन हो गया, उनका फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सबको जो है उनको रोकना होता है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें चलेंगी तो उनको हमेशा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो वो उस एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से क्या करना होता है, उनको अपनी सारी चीज़ों को इनएक्टिव करना होता है, ठीक है, ताकि वो मिनिमम कंडीशन के अंदर, ठीक है, ताकि वो बहुत सारे हार्श कंडीशन के अंदर वो सर्वाइव कर सके, तो अपनी सारी उन मैकेनिज्म को उनको रोकना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से एंजाइम यहाँ पे इनएक्टिव होते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होगा, ये एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से इसके जर्मिनेशन में हेल्प करने लगेगा, ठीक। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जब इसको जो है बैक्टीरियल सेल को एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करना होगा, तो वो क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं SSP, ठीक है, स्मॉल एसिड इनसॉल्युबल स्पोर प्रोटीन, उसके अंदर क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम, एंजाइम, राइबोसोम और कैल्शियम डीपीकोलिक एसिड को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब देखो कैल्शियम डीपीकोलिक एसिड क्या होता है, ये क्या करता है ना, ये इस स्पोर को हीट और यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हीट एंड यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, हीट और यूवी रेडिएशन से
प्रोटेक्ट करता है। और ये जो एसएसपी है ना, इसका क्या काम होता है, ये जो स्टोर्ड मटेरियल है ना, इनकी स्टेबलाइजेशन में रोल प्ले करता है, इनको स्टेबलाइज करता है, ठीक है, इनको कॉम्पैक्ट करता है, इनका पैकेजिंग जो है कॉम्पैक्ट करता है, और क्रोमोसोम को भी कंडेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि कम स्पेस के अंदर ये सारी चीज़ें को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे एसपी से लेकर के, ठीक है, इसके अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर है ना, इनको बोलते हैं हम लोग फोर स्पोर, ठीक है, फोर स्पोर, क्या बोलते हैं, फोर स्पोर। तो फोर स्पोर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एसएसपी आ जाएगा, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम आ जाएगा, एंजाइम आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएंगे, कैल्शियम डिपिकोलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों को मिला करके क्या बोलते हैं, फोर स्पोर। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद क्या होता है, एसएसपी के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, एसएसपी के बाहर जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, ये स्पोर का कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स एक्चुअली बच्चों बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पाया जाता है बच्चों, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जो होता है ना, वो काफ़ी थिक होता है, ठीक है, क्या होता है, काफ़ी थिक हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, ग्राम पॉजिटिव में होता है। क्यों, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है काफ़ी थिक होता है, और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर काफ़ी थिन होता है। तो ज़्यादा प्रोटेक्शन किस में प्रोवाइड करेगा, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके प्रिजर्वेशन में, उसके प्रोटेक्शन में बैक्टीरियल सेल के काफ़ी थिक पेप्टिडोग्लाइकन की जरूरत पड़ेगी, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। तो कॉर्टेक्स वाला जो लेयर है वो क्या कर रहा है, वो सेल वॉल का लेयर का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कॉर्टेक्स के बाहर का जो लेयर होता है ना, उसके बाहर एक और लेयर होता है, देखो कॉर्टेक्स के बाहर एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर कोट, ठीक है, स्पोर कोट, स्पोर कोट। देखो बच्चों, स्पोर कोट जो होता है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, जो जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर केराटिन लाइक होता है, एग्जैक्टली केराटिन नहीं होता है बट उनके जैसा दिखता है, ठीक है। और बच्चों, ये जो स्पोर कोट होता है ना, वो सीव लाइक होता है। सीव लाइक कहने का मतलब, जैसे कि कोई लेयर है तो बीच बीच में कुछ स्पेस होंगे, ठीक है, इनको कहते हैं सीव लाइक, बीच बीच में स्पेस होता है। इसका मेन फंक्शन होता है स्पोर कोट का, जो भी टॉक्सिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस होंगी, उन टॉक्सिक मटेरियल को क्या करेगा, ये बैक्टीरिया सेल से बाहर निकालेगा। और दूसरा काम इसका होगा कि जो बाहर से टॉक्सिक मटेरियल आएगा उसको अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पोर कोट का फंक्शन। मैंने क्या बोला कि जो अंदर टॉक्सिक मटेरियल बनेगा उनको बाहर निकालेगा, और बाहर से जो टॉक्सिक मटेरियल आ रहे हैं उनको अंदर नहीं आने देगा। और दूसरा इसका एक और फंक्शन होता है, ठीक है, स्पोर कोट के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जो बैक्टीरियल सेल जब फेवरेबल कंडीशन में आएगी, ठीक है, तो उसके जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों बैक्टीरिया। अब बच्चों, स्पोर कोट के बाहर भी एक और लेयर होता है, स्पोर कोट के बाहर भी एक और लेयर होता है,
देखो बच्चों, स्पोर कोट के बाहर भी एक और लेयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम जो होता है ना, वो काफ़ी थिन होता है। ठीक है, क्या होता है? काफ़ी थिन होता है। तो बच्चों हमने क्या देख लिया, वो जो एक्सोस्पोरियम है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन है। तो बच्चों हम लोग इंडोस्पोर के फॉर्मेशन में कितने लेयर देख लिए हमने? सबसे बाहर में एक्सोस्पोरियम हो गया, उसके बाद क्या होगा? स्पोर कोट हो गया, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स हो गया, और उसके अंदर क्या होगा? एसएसपी। ठीक है, तो इतने सारे लेयर के अंदर जो है बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिजर्व है। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है बच्चों, बैक्टीरिया सेल जो है, ठीक है, वो फंक्शन तो नहीं कर रहा है, वो किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं कर रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, रिस्पायरेशन नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, फिर भी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है लंबे समय के लिए प्रिजर्व हो गया। ठीक है, अब जब इसको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ठीक, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो फिर से ये जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए उसको ये जो है लेयर के अंदर, डिफरेंट लेयर के अंदर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमने एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देख लिया। तो बच्चों इसके बाद का जो लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।